जिस जात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी। जब माँ छोड़कर चली जाती है ना, कोई दुआ देने वाला नहीं रहता, और जब बाप छोड़कर चला जाता है ना, कोई हौसला देने वाला नहीं। जितनी जल्दी मैंने इस रमजान को गुजरते देखा, मैंने नहीं देखा कभी किसी को इतनी तेज। बरकत उठ रही है ना, वक्त में बरकत उठ रही है भाई। अब वक्त का हाल ही है कि वक्त में सबके लिए वक्त है, नहीं वक्त तो नमाज के लिए वक्त नहीं। फिर उस वक्त में कैसे बरकत आएगी कि जिस वक्त में सबके लिए वक्त है, नमाज के लिए वक्त कोई नहीं है। शब कदर 5 रातें हैं, 21, 23, 25, 27, 29। 5 आप लोग तो जवान हो, 5 रातें जाग लो, लैलतुल कदर मिल गई। एक लैलतुल कदर मिल गई तो 83 साल की इबादत से ज्यादा का अजर है। कौन है 83 साल मुसल्ले पे बैठा रहे? नामुमकिन है। और एक रात जाग लो, 83 साल से ज्यादा का अजर है। जहाँ कोई नहीं होता वहाँ तू होता है, जब सब छोड़ देते हैं तो तू थाम लेता है। जहाँ सारी उम्मीदें, सारे सहारे खत्म हो जाते हैं, वहाँ तू रोशनी देता है मेरे रब। कितनी जल्दी ये अरमान गुजर जाता है, प्यास लगती नहीं इफ्तार गुजर जाता है। हम गुनहगारों की मग़फ़िरत कर मेरे मौला, इबादत होती नहीं पूरी और रमजान गुजर जाता है। हदीस का मजमून है, जिन बंदों ने मुझे देखा नहीं और मेरा जिक्र कर रहे हैं, जन्नत देखी नहीं, जन्नत मांग रहे हैं, दोज़ख देखी नहीं और दोज़ख से पनाह मांग रहे हैं, मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन सब की मग़फ़िरत फरमा दी। जिस चीज को आप खुद कमा सकते हो, उसे मांग कर अपना महत्व कभी कम मत करना। चाहे वो धन हो, प्यार हो या फिर इज्जत हो, अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा जरूर रखो कि जो कोई भी तुम्हें खोएगा वो एक दिन बहुत रोएगा। सुनिए ध्यान से। क्या आपको पता है, शैतान ने हुजूर को अपनी 6 कमजोरी बताई। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान को देखा जो बहुत कमजोर नजर आ रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान से पूछा, तेरा ये हाल कैसे हो गया? शैतान ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आपके उम्मत के 6 कामों से मैं परेशान हूँ। मुझे उन 6 कामों के देखने की ताकत नहीं है और ये मुझसे देखा नहीं जाता है। पहला, जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो सलाम करते हैं। ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी, कब्र का शुक्र करने वाले कभी गरीब नहीं होते और सब्र करने वाले कभी नाकामयाब नहीं होते। जिंदगी ने 2 बातें जरूर सिखा दी हैं, एक अपने आप में खुश रहना और दूसरा अपने रब के सिवा किसी से कोई उम्मीद ना रखना। 4 दिन की जवानी 3 दिन के शौक है, घमंड करे तो करे किस बात का, आखिर में वही कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत है। अरे जिंदगी का ही भरोसा नहीं, शाम तक जियोगे कि नहीं जियोगे, क्या ज्ञान की बात है। लाइफ में बहुत ऊंचे, कहाँ जाओगे? पटक दिए जाओगे ऊंचे से। जहां भी ऊंचे चढ़ोगे पटक दिए जाओगे। माया काम ऊंचे से नीचे पटकना, छोटे बन जाओ कभी नहीं पटके जाओगे। यही तो माया का खेल है। कितनी जल्दी ये अरमान गुजर जाता है, प्यास लगती नहीं इफ्तार गुजर जाता है। हम गुनहगारों की मग़फ़िरत कर मेरे मौला, इबादत होती नहीं पूरी और रमजान गुजर जाता है। हदीस का मजमून है, जिन बंदों ने मुझे देखा नहीं और मेरा जिक्र कर रहे हैं, जन्नत देखी नहीं, जन्नत मांग रहे हैं, दोज़ख देखी नहीं
اور دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں. میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. مندر میں دانا چگ کر چڑیاں مسجد میں پانی پیتی ہیں. میں نے سنا ہے رادھا کی چنری کوئی سلما بیگم سیتی ہیں. ایک رفی تھا محفل محفل رگھوپتی راگھو گاتا تھا. ایک پریم چند بچوں کو عیدگاہ سناتا تھا. کبھی کنہیا کی مہیما گاتا رسخان سنائی دیتا ہے. اوروں کو دکھتے ہوں گے ہندو اور مسلمان, مجھے تو ہر شخص کے بھیتر انسان دکھائی دیتا ہے, کیونکہ نہ ہندو برا ہے نہ مسلمان برا ہے, جس کا کردار برا ہے وہ انسان برا ہے. دنیا کے حکمرانوں سے ڈرتا نہیں کبھی, ڈالر اور ریال سے بکتا نہیں کبھی. جس ذہن میں سمایا فقط دست کربلا, جس ذہن میں سمایا فقط دست کربلا, مومن وہ سر کٹاتا ہے جھکتا نہیں کبھی. سرکار کا نوکر کوئی سالا یہی بات سمجھنے میں پوری زندگی گزر گئی کہ میرا سب کے لیے اچھا ہونا میرے اپنے لیے اچھا نہیں ہے. اور آخر میں پھر بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے, لیکن یہ لوگ اپنی شادیاں منا رہے تھے. یہ جاہلیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آ رہی ہے عید, ہر گھر میں کپڑے بن رہے ہوں گے, ہر گھر میں جوتے خریدے جا رہے ہوں گے, ہر گھر میں پروگرام بن رہا ہوگا, ایسا سوٹ سلنا ہے, ایسا ہونا ہے اور ویسا ہونا ہے. سلواؤ سوٹ, خوب کپڑے کی خریداری کرو, خوب بچوں کے شاندار کپڑے بنواؤ, اور روز محشر فلسطینی کھڑا کریں گے اللہ کے سامنے کہ ہم بموں سے بھی مر رہے تھے, ہم گولیوں سے بھی مر رہے تھے, ہم آگ کے سمندر میں نہلائے جا رہے تھے, اور آخر میں یا مکان له فی الوجود